पहले एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अलॉन्ग विद बाइफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज और अब डिलिमिटेशन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, मगर इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि डिलिमिटेशन है क्या है। डिलिमिटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिमार्केट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपको पता है कि हर 10 साल के बाद सेंसस की रिपोर्ट आती है कि कौन से एरियाज़ में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है और कौन से एरियाज़ में पॉपुलेशन कितनी कम हुई है। तो उसी पॉपुलेशन के बेस पर जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली कम है, वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो कम कर कर उन एरियाज़ में दे दी जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। यानी कि इस डिलिमिटेशन प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एरिया भी कम किया जाता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एरिया बढ़ाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी डिमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज़ फॉर इलेक्शंस, इस प्रोसेस को डिलिमिटेशन कहते हैं। डिलिमिटेशन हेडलाइंस में ज़रूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के फ़ौरन बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए मार्च 2020 में कमीशन बनाई गई जिसके 3 मेंबर्स थे। उस कमीशन से कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर डिलिमिटेशन के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रिपोर्ट सबमिट की जाए। मगर पेंडेमिक की वजह से वो कमीशन ये रिपोर्ट तब सबमिट नहीं कर पाई क्योंकि प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, और उस कमीशन ने ये रिक्वेस्ट की कि दे नीड मोर टाइम और उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी। डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस को लेकर लोगों के माइंड्स में काफ़ी एम्बिगिटी थी, क्वेश्चन इवन बेसिक क्लैरिटी भी नहीं थी, जिसके लिए 4 दिन की कंसल्टेशन हुई और कंसल्टेशन के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की गई। फॉर एग्जांपल, लोगों को ये बात मालूम नहीं थी, ये बात क्लियर नहीं की गई थी कि डिलिमिटेशन प्रोसेस का बेस क्या रहेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र के मुताबिक इस डिलिमिटेशन प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर का जो बेस होगा वो 2011 की सेंसस रिपोर्ट होगी। इससे पहले 1995 में डिलिमिटेशन हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका बेस 1981 की सेंसस रिपोर्ट थी। इसके अलावा एक और डिमांड की जा रही थी कुछ लोगों की तरफ से कि जो PAK में 24 सीट्स रिजर्व्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली की, उन 24 सीट्स को डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए ताकि यहाँ पे रह रहे लोगों को उसका फ़ायदा मिले। पर्टिकुलरली वो क्लेम कश्मीरी पंडित्स के लिए था या SC/STs के लिए था, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र का ये कहना है कि जो 24 सीट्स रिजर्व्ड हैं जम्मू एंड कश्मीर PAK में, वो डिलिमिटेशन के इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं की जाएंगी और वो वहाँ के लिए रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा ये बात भी कही गई है कि SC/STs के लिए बहुत सारी सीट्स रिजर्व की जाएंगी। SCs के लिए तो पहले भी कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व थी, मगर STs के लिए पहले कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। यानी कि देयर हाई चांसेस कि पुंछ और राजौरी में STs की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो पुंछ और राजौरी की कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा STs के लिए। अब हम बात करते हैं डिलिमिटेशन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के कंसर्न्स की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकते, और जैसे ही डिलिमिटेशन होगा उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे यूटी में, और इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज दिया जाएगा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन जम्मू एंड कश्मीर, पीपल आर हैप्पी विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बाइफिकेशन स्टेट भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो दैट वुड बी ए ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स न्यू नॉर्मल कि ठीक है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, बाइफिकेशन होगी, जो भी कश्मीर में हुआ सो हो गया, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल इन जम्मू एंड कश्मीर के, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट यूटी, एंड फिर आगे के कई इलेक्शंस जो हैं वो यूटी को स्टेट में कन्वर्ट करने के नाम पर लड़े जाएंगे, और फिर आर्टिकल 370 का कोई नाम भी नहीं लेगा। इसके अलावा 7 न्यू सीट्स दी जाने वाली हैं, यानी कि पहले 107 सीट्स थी, 46 इन कश्मीर, 37 इन जम्मू। अब जो 7 सीट्स हैं वो जम्मू के कुछ ऐसे एरियाज़ में दी जा सकती हैं जहाँ पर BJP के जीतने के ज़्यादा चांसेस है और उस सीट्स के थ्रू BJP पावर में आ सकती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ लोग जो BJP और BJP अलाइज की तरफ से एक चीज़ क्लेम की जा रही है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और डिस्क्रिमिनेशन इस हिसाब से कि 37 सीट्स आर गिवन टू जम्मू एंड 46 सीट्स आर गिवन टू कश्मीर, और डीप फ्रीज होने के बाद वो सीट्स बैलेंस नहीं
की जा सके। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ताकि हम ये चीज़ जान सकें कि सच में जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कश्मीर एज में फ़ायदे में रहा। तो उसके लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो पॉपुलेशन के बेस पर होता है, डिवीजन के बेस पर नहीं होता है, या एरिया के बेस पर नहीं होता। अगर डिवीजन के बेस पर होता तो जितनी सीट्स जम्मू को मिलती, बिकॉज जम्मू कश्मीर के 3 डिवीजन थे, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो उतनी ही सीट लद्दाख को भी मिलती। तो ऐसा ना होता कि लद्दाख को सिर्फ 4 सीट्स दी गई, 46 सीट्स जम्मू कश्मीर को दी गई और 37 सीट्स जम्मू को दी गई। क्यों बात करते हैं एरिया की, तो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो एरिया के बेस पर भी नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप मध्य प्रदेश और यूपी की एग्जांपल से लें। मध्य प्रदेश जिसका एरिया यूपी से कहीं ज़्यादा है, मगर जो लोकसभा की सीट्स है वो सिर्फ 39 है। वहीं पर यूपी का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के एरिया से बहुत कम है, मगर वहाँ पर जो सीट्स हैं वो मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा, यानी कि 80 सीट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर 20 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन जो है 20 करोड़ है, और यहाँ पर पॉपुलेशन 7.5 करोड़ के आसपास है। तो यानी कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर सीट्स ज़्यादा दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कश्मीर की पॉपुलेशन की, जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में वो 56% है, और जो रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर की इन असेंबली वो 55% है, यानी कि 1% कम। वहीं पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू की पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर 43% है, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो 44% है, यानी कि 1% ज़्यादा। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की अकॉर्डिंग, ये जो सेंसिस है वो 2011 का सेंसिस है, तो अगर हम इस सेंसिस और इन रिपोर्ट्स और इस डाटा की बात करें तो कश्मीर से ज़्यादा जम्मू फ़ायदे में है। और फ्रेंड्स, इन्हीं लोगों की तरफ से एक क्लेम और किया जा रहा है कि इस वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, उसमें जो हिंदू कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोपोर्शनली बहुत कम था। पहले तो ये बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तो बात करने की नहीं है, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं हर जगह, मगर फिर भी चलें हम फैक्चुअली चेक कर लेते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें और इसको कंपेयर करें लास्ट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन की, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर एज पर द सेंसस ऑफ 2011 68% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, और जो रिप्रेजेंटेशन था लास्ट असेंबली में वो 66.66% था, यानी कि 1.5% कम। इसी को अगर हम कंपेयर करें हिंदू कम्युनिटी के साथ, तो हिंदू पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो 28% है, 28.44% है। और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें लास्ट असेंबली में तो 31% जो रिप्रेजेंटेशन है वो लास्ट असेंबली में हिंदू पॉपुलेशन की थी, अराउंड 27 MLAs, यानी कि 2.5% रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा। तो फैक्चुअली अगर चेक किया जाए तो ये आर्ग्यूमेंट भी रिवर्ट होता है, दस इट इज़ ए फॉल आर्ग्यूमेंट। तो कोई भी इस तरह का आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा था डिलिमिटेशन को लेकर वो ऑन लेवल लाई नहीं करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपका डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आपका इस पर क्या ख्याल है? प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।